आज हम करेंगे 5.3 के 4 से लेकर 9 तक सम। इसलिए पिछले वाली वीडियो में मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 1.1 से लेकर 3 तक कंप्लीट सम कराए थे। आप मेरी पिछली वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अब हम देखते हैं 4 सम। 4 सम प्रॉब्लम है हाउ मैनी टर्म ऑफ एपी इन्होंने हमें दी हुई है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम। हमारा कितना है 636। इन्होंने हमें मैनी टर्म ऑफ एपी की टर्म दी हुई है 9, 17, 27 मस्ट बी टेकन। इसका सम इन्होंने दिया हुआ है 636 मीन्स हमें एस एन दिया हुआ है इन्होंने 636। एन नंबर ऑफ टर्म हम निकाल लेंगे एस एन का फॉर्मूला लेकर लाकर। एस एन का हमारा फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारी ए कितनी हो गई, हाउ मैनी टर्म ऑफ एपी हमें 9, 17, 25 दिया है। मस्ट बी टेकन ऑफ गिवन सम हमारा सीरीज 636 है। इट मीन्स हमारा एस एन हमारा कितना है 636 है। ए हमें कितनी दी हुई है 9 दी हुई है, ए हमारी 9 टर्म है। और डी हम निकाल लेंगे 17 माइनस 9। 17 में -9 किया तो हमारा 8 आ गया, डी की वैल्यू निकल गई। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। n नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं, हम नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे। एस एन हमारा है 636, पुट कर लिया है 636। n एज इट इज रह जाएगा n/2 2a, a की वैल्यू हमारी 9 है, n-1 d हमारा 8 है। 636 n/2 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। 8 को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n आ जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। n/2 18 को -8 से करेंगे तो हमारा 10 आ गया प्लस 8n। अब हम इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन इसमें निकाला तो यहाँ पर 5 रह गया, यहाँ पर कितना रह गया 4n। 2 के साथ हमारा 2 हमारा कट हो गया 636 n 5 प्लस 4n। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 5n, 4n को n से मल्टीप्लाई किया 4n की स्क्वायर। 4n की स्क्वायर वहाँ पर ये 636 यहाँ पर आ जाएगा 4n की स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 636 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम देखते हैं हमारा कितना आएगा। 636 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 2544 आ गया। अब हम ऐसी डिजिट ढूंढनी है कि हमें मल्टीप्लाई करके 2544 आ जाए और प्लस माइनस करके 5 आ जाए। यदि हम 53 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2544 आ जाता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ गया 5 आ गया। अब हम इन दोनों को इस दोनों में करते हैं और इन दोनों में करते हैं। इसमें हमारा कॉमन निकल गया n4 हम कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 53 है। n कॉमन निकल गया, अंदर क्या रह गया 4n प्लस 53 माइनस यहाँ पर हमारा 12 निकल गया कॉमन। आप इसको इस तरह भी करके देख सकते हैं। 12 निकल गया, 12 के टेबल पे 4 पे आता 48, 4n आ गया प्लस यहाँ पर अंदर जाकर प्लस हो गया, यहाँ पर आ गया 53 आ गया। अब n माइनस ये दोनों कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे। 4n प्लस 53 कॉमन निकल गया, अंदर रह गया n-12 इक्वल टू 0। n-12 इक्वल टू 0 आ गया और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स n की वैल्यू 12 आ गई एंड n की वैल्यू क्या आ गई -53/4। माइनस की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती इसका। इट मीन्स आंसर हमारा आ गया, n का आंसर क्या आ गया हमारा 12। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5। हमारी जो फर्स्ट टर्म दी हुई है वो 5 दिया है। इट मीन्स ये हमारा 5 दिया हुआ है। द लास्ट टर्म इज़ 45। इट मीन्स हमारा एल लास्ट टर्म होती है। इट मीन्स ए एन सेम होता है। 45 दिया है एंड सम हमें दिया हुआ है 400। एस एन हमें कितना दिया हुआ है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। हमें एस एन पता है, लास्ट टर्म पता है, ए पता है। फॉर्मूला एस एन का लग जाएगा n/2 a प्लस लास्ट टर्म। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ।
हमें ए दिया हुआ है 5, ए हमारा 5 दिया हुआ है। लास्ट टर्म हमारी इट मीन्स ए एन दिया हुआ है 45, लास्ट टर्म हमारी एल ही होती है, एल दिया हुआ है 45। एस एन हमें इन्होंने कितना दिया है 400, एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एस एन को फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस लास्ट टर्म हमारी इक्वल टू ए एन की ही होती है। अब हम वैल्यू को पुट करके सिंपल एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एस एन हमारा दिया हुआ है 400 इक्वल टू n/2, ए हमारा कितना है 5, ए हमारा 5 है एंड लास्ट टर्म हमारी कितनी है 45। 45 को 5 के साथ प्लस करेंगे 15 आ गया। अब 2 के टेबल में 50 को कट करेंगे, 2 2 को 4, 1 2 5 का 10। अब 25 आ गया, 25 n आ गया, 400 ये वाला 25 यहाँ पर जाकर डिवाइड हो गया। अब हम इसको कट कर देंगे, 5 5 का 25, 5 8 का 40 एंड 5 1 का 5 6 का 30। एन की वैल्यू हमारी 16 आ गई, इट मीन्स हमारी नंबर ऑफ टर्म निकल गई 16। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इट मीन्स डी की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। 45 ए एन हमारा है 45, ए हमारा है 5 दिया हुआ है, डी की एन की वैल्यू हमने निकाल ली 16 माइनस 1 डी। अब 45 5 यहाँ पर आकर हमारा माइनस हो गया, 15 डी आ गया, 16 में -1 करेंगे 50 डी आ गया, 40 आ गया इक्वल टू 15 डी। 40 को डिवाइड करेंगे 15 से, डी की वैल्यू आ गई। अब हम इसको कट कर देंगे, 5 3 का 15, 5 8 का 40, डी की वैल्यू हमारी आ गई 8/3। अब हम जो इन्होंने सम में पूछा हमने निकाल लिया, इन्होंने सम में पूछा था नंबर ऑफ टर्म निकाली, नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी निकल गई 16 एंड हमने क्या निकालना तो कॉमन डिफरेंस निकालना, तो कॉमन डिफरेंस हमारा निकल गया 8/3। अब हम इसका देखते हैं सिक्स्थ सम। सिक्स सम हमें कह रही है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी 70 एंड 250। जो हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी है इट मीन्स ए हमारा 17 दिया हुआ है, लास्ट टर्म हमारी दी हुई है 350, इट मीन्स ए एन हमारा दिया हुआ है 350, एल हमारा दिया हुआ है 315। ए एन और एल सेम होता है, दोनों इक्वल होते हैं। इफ़ द कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 9, डी हमें 9 दिया हुआ है। हाउ मैनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। अब हम इसका सम फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है कि एस एन इसका क्या निकलता है। मैं आपको सॉल्व करके इसको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म इन्होंने ए दिया हुआ है 17, लास्ट टर्म एल हमें दिया हुआ है 350, इट मीन्स ए एन हमें दिया हुआ है 315, ये एल के ही इक्वल होता है, एल इक्वल टू ए एन 315 आ गया। डी हमें दिया हुआ है 9। अब हम ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन हमें पता है, ए पता है एन डी पता है, एन की वैल्यू यहाँ से निकल के जाएगी। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन पुट कर लेंगे 350 आ गया इक्वल टू ए हमारा 70 है प्लस एन माइनस 1 9, 315 17 वहाँ पर जाकर माइनस हो गया इक्वल टू n माइनस 1 9 आ गया। 350 में 17 को माइनस करेंगे 333 आ गया इक्वल टू 9 n माइनस 1, 9 को डिवाइड कर देंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 3 3 का 9, 3 1 3 1 111 आ गया। अब हम इसको कट कर देंगे, 3 3 9 3 7 कितना हो गया 21, 37 आ गया इक्वल टू n माइनस 1, ये वाला -1 वहाँ पर जाकर प्लस हो गया, 37 प्लस 1 इक्वल टू n, n की वैल्यू हमारी 38 आ गई। अब हमें n भी पता है, a हमें पता है, d पता है, लास्ट टर्म पता है, एस एन को फॉर्मूला लगा देंगे। यदि हमें लास्ट टर्म पता होता है एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस लास्ट टर्म, जो हमारी लास्ट टर्म होती है वो n ही होती है। अब n की वैल्यू पुट कर देंगे 38/2, ए हमारा कितना है 17 है, ए 17 है एंड लास्ट टर्म हमारी कितनी दी हुई है 350, ए एन 350 दी हुई है। 350 में 17 को प्लस करेंगे 367 आ गया। अब 2 को डिवाइड करेंगे 19 आ गया। अब 19 को 367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6973। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपका इतना आंसर ही निकलेगा। अब हम हमारा ये वाला सम कंप्लीट हो गया। इसमें हमें इन्होंने पूछा था सम हमने निकाल लिया। अब हम जाते हैं 7 सम पे। हमारा 7 सम है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट
22 टर्म ऑफ एन ए पी। डी हमें दिया हुआ 7 एंड 22 टर्म हमें कितनी दी हुई है 149। हमें डी 7 दिया हुआ है, ए 22 हम इक्वल टू हमें 149 दिया हुआ है, एस 22 मतलब एन की एन हमारा कितना है 22 टर्म मीन्स एन से 22 हमने फाइंड करना है। ए अब हमने फाइंड करना है, ए भी नहीं हमें पता। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारी एन कितनी दी हुई है 22 दी हुई है, डी हमारा 7 दिया हुआ है, ए 22 हमारा इक्वल टू 149 दिया हुआ है। हम ए 22 फाइंड कर लेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारी कितनी दी हुई है 149, पुट कर लेंगे 149। ए प्लस एन हमारा कितना दिया हुआ है इन्होंने, एन मैंने आपको बताया था 22 एन दिया हुआ है, टर्म है 22 माइनस 1। डी हमें 7 दिया हुआ है, डी इन्होंने पहले ही 7 दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 149 ए प्लस 22 में 1 माइनस किया 21 आ गया, 7 आ गया। 7 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 147 आ गया, ए प्लस 147। अब 149 वहाँ पर जाकर प्लस का था माइनस का हो गया, 149 में 147 को माइनस किया 2 आ गया, ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई, ए की वैल्यू निकल गई हमारी। अब हम सम निकालना है, सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। सम का फॉर्मूला लगाएंगे एस एन एन बाई 2 ए प्लस ए एन। हमें लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म पता होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 ए प्लस लास्ट टर्म हमारी ए एन के इक्वल होती है। एन हमारा 22/2 है, ए की वैल्यू हमारी 2 निकल गई, लास्ट टर्म हमें पता है हमारी 149 है। 149 को प्लस करेंगे 2 से 151 आ गया। अब 2 को 22 से डिवाइड कर होता है 11 ही आ जाएगा। 11 को आप मल्टीप्लाई 151 से करेंगे आपका आ जाएगा 1661। अब हम इन्होंने पूछा था फाइंड द सम। सम हमने देखना है फॉर्मूला कौन सा लगा होता है। यदि लास्ट टर्म हमें दी हुई है तो फॉर्मूला सिंपल लग जाएगा n बाई 2 ए प्लस ए एन, और ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें 5.1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हम 8th सम देखते हैं। 8th सम हमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ ए एन, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। A3 हमें 14 दिया हुआ है एंड ए हमारा A2 हमारा 14 दिया हुआ है, A3 हमारा 18 दिया हुआ है। द सम ऑफ फर्स्ट टर्म हमें कितनी दी हुई है 51 टर्म, इट मीन्स हमें n 51 दिया हुआ है। A2 हमारा इक्वल टू 14 है, A3 हमारा इक्वल टू 18 है रिस्पेक्टिवली। अब मैं आपको सॉल्व करके इसको बताती। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा n हमें इन्होंने दिया हुआ है 51 AP एंड सेकेंड टर्म A2 हमारा 14 दिया हुआ है, A3 हमारा कितना दिया हुआ है 18। S 51 को फाइंड करना है हमें। D निकालेंगे, D हमें A2 तो A3 की वैल्यू दी हुई है, 3 में 2 को माइनस किए करते हैं D की वैल्यू निकालने के लिए। 18 को 14 से माइनस किया तो हमारा कितना आ गया 4 आ गया। अब हम इसमें ए की वैल्यू निकाल लेंगे। A2 जहाँ तो हम A3 से निकाल ले, जहाँ A2 से निकाले, A2 से निकाल लेते हैं। A2 इक्वल टू 14 दिया हुआ है, A2 हमारा आ जाएगा A प्लस डी इक्वल टू 14। आप पूछोगे A प्लस डी कैसे आ गया, इसका फॉर्मूले में पुट कर देंगे n माइनस 1 डी ए प्लस 1 एन हमारा 2 है, डी ए प्लस 1 डी, यहाँ से ए प्लस डी आ गया। ए प्लस डी इक्वल टू 14, डी की वैल्यू हमारी 4 दी हुई है, ए प्लस 4 इक्वल टू 14। अब 4 वहाँ पर जाकर माइनस हो गया, हमारा 10 आ गया, इट मीन्स ए की वैल्यू हमारी 10 आ गई। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन हमारा आ गया, एन हमारा दिया हुआ है 51/2। 2a हमारी कितनी दी हुई है 10 वैल्यू, n हमारा कितना है दिया हुआ है 51 माइनस 1 4, n 4 है। ऐसा निकाल लेंगे सिंपल। 51/2 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 51 को 1 से माइनस करेंगे 50 आ गया, 4 आ गया। 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ गया, 200 को 20 से प्लस करेंगे 220 आ गया। अब 2 को हम कट कर देंगे, कितना आ गया 1 1 10। अब 1 1 10 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 5610। हमारा सम फाइंड हो गया, इट मीन्स हमारा 8 सम पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 9 सम। हमें 9 सम दिया हुआ है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, if the sum of first 7 term of AP is 49, it means n हमारी 7 है, S7 इन्होंने S7 इक्वल टू 49 दिया हुआ है एंड डेट ऑफ टर्म 70 टर्म इज 289, इट मीन्स S17 इक्वल टू 289 दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म की फाइंड कर लेती है 9 सम। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ।
इन्होंने हमें S7 इस सम ऑफ फर्स्ट S7 टर्म ऑफ AP कितना दिया है 49। इट मीन्स S7 हमें 49 दिया हुआ है एंड S17 हमें कितना दिया हुआ है 289। अब हम SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। SN सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। अब S7 को N को 7 पुट कर देंगे। 7/2 2a हमें पता नहीं प्लस 7-1d आ गया। S7 हमारा 49 दिया हुआ है इक्वल टू 7/2। यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर a रह गया, यहाँ पर 3d रह गया। 2 के साथ हमारा 2 क्या हो गया, कट हो गया। यहाँ पर आ गया 49, 7 को a के साथ मल्टीप्लाई किया 7a + 3d। ये वाला 7 49 के साथ डिवाइड हो गया। 7 7 49 होता है। 7 इक्वल टू a + 3d आ गया। ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहे हैं कि S70 इक्वल टू 289 दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही फार्मूला लग जाएगा। S70 इक्वल टू n/2 2a + n-1d। S17 हमें दिया हुआ है 289 पुट कर देंगे। N17 है 70/2 2a + 70-1d आ गया। यहाँ पर 70/2 आ गया, 2a 70 को 1 के साथ माइनस करेंगे 16d आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर a रह गया, यहाँ पर 16 है 8d हो गया। 2 के साथ हमारा 2 कट हो गया। इसको 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 17 ही आ जाएगा। 77 का 289 होता है। a + ad की वैल्यू क्या आ गई हमारी 117। ये सेकंड आ गई। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और ad की वैल्यू को पता करेंगे। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। ये दोनों सेम है, सेम ही आ जाएगा। a + 3d इक्वल टू 7, a + ad इक्वल टू 17। ये वाला प्लस का था माइनस का हो गया, या ये वाला प्लस का था माइनस का हो गया, ये वाला प्लस का था माइनस का हो गया। a के साथ a कट हो गया। अब 8 को 3 के साथ माइनस करेंगे, -5d आ गया इक्वल टू कितना आ गया, 7 को 7 के साथ माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। माइनस के साथ माइनस कट हो गया, 10 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, हमारा d की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसको फर्स्ट में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। अब फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट है a + 3d इक्वल टू 7, a + 3d हमारा 2 है इक्वल टू 7, 3 2 6 आ गया। 7 a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, कितनी आ गई 1। 7 को 6 के साथ माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इन्होंने हमें किए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमने क्या करना है, nth टर्म फाइंड करनी है इसमें। अब फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्म का। SN का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a + n-1d। n एज इट इज रखेंगे तभी हमें n का फॉर्मूला पता लगेगा ना कितना आया। n/2 2a, a हमारा 1 निकल गया, d हमारा कितना निकल गया 2 निकल गया। 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 n को मल्टीप्लाई करेंगे 2n - 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 करेंगे। 2 के साथ 2 कट हो गया, 2n हो गया, यहाँ से यहाँ 2 कट हो गया। n को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n की स्क्वायर आ गया। इट मीन्स हमारा n की स्क्वायर सम निकल गया, नंबर ऑफ टर्म। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।